हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 में। किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और कब की थी? ऑप्शन नंबर बी, 1839 में। ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना ये कब प्रस्तुत की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? असहयोग आंदोलन के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा, चंपारण आंदोलन द्वारा और स्वदेशी आंदोलन द्वारा। तो किस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन द्वारा भारतीय राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहले ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन। और यहाँ पर जनरल डायर ने क्या की थी? गोलीबारी की थी। ठीक है। और इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था आपके ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके ऑप्शन नंबर डी, राजगोपालाचार्य। जबकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन उसके बाद राजगोपालाचार्य को गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे प्रथम। ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो गदर पार्टी, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां प्रश्न, कुक्का आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कुक्का आंदोलन हुआ था 1872 में। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में। कारण क्या था? तो सिख समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करना था। ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, बाबा राम सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य था सिख समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। नौवां प्रश्न, भारत में यूरोप से सर्वप्रथम आए थे? तो भारत में यूरोप से कौन आए थे सर्वप्रथम? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। अगर आने वाले की बात करें तो सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, और सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। सबसे
अंत में आए थे। ठीक है। और अगर जानने वालों की बात करें तो सबसे पहले कौन गए थे? सबसे पहले भारत से जाने वाले यूरोपवासी में से डच सबसे पहले यहाँ से जाने वाले थे। और सबसे अंत में कौन गए थे? तो सबसे अंत में आपके गए थे पुर्तगाली। ठीक है। सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए थे। और ये फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आए थे यूरोपवासी में से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। सबसे अंत में कौन आए? तो सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। जानने की बात करें तो भारत से यूरोप जो जातियाँ थी, यूरोपीय जातियाँ, उनमें सबसे पहले कौन गए थे? तो डच जो थे वह सबसे पहले गए थे और पुर्तगाली सबसे अंत में गए थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10। अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो पश्चिमी भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की, ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। और मुस्लिपट्टम जो है वहाँ पर दक्षिण भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी थी। ठीक है। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की पश्चिमी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। और दक्षिणी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित? तो दक्षिणी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी थी आपके मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो द्वैध शासन की स्थापना की थी बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये बंगाल के प्रथम क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी और सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? विलय की नीति अपनाई थी। विलय की नीति। और डलहौजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डलहौजी के बारे में दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? सबसे पहले विलय की नीति अपनाई थी। दूसरी बात, इन्होंने बम्बई से थाने तक क्या की थी? रेलगाड़ी की शुरुआत की थी। और पूछे तो 1854 में इनके समय क्या आया था? वुड डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इन्हीं के समय किसकी शुरुआत हुई थी? टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत। कहाँ से? आगरा से लगाकर कलकत्ता के तक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। तो तीन चार चीज़ें ध्यान रखना है। विलय की नीति डलहौजी की है। रेलगाड़ी सबसे पहले मुंबई से लगाकर थाने तक किसने बिछवाई थी? डलहौजी ने। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, वो किसके समय आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। और पूछे तो टेलीग्राफ लाइन किसने बिछवाई थी? तो वो भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत करवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? आगरा से कलकत्ता तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था आपके ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न। भारत के संसदीय इतिहास में सबसे पहले बहिर्गमन का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले बहिर्गमन का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? सर एओम ह्यूम ने। ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। और मुंबई में स्थान कौन सा है? गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न, भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के विलय हेतु। कब चलवाया ये? 13 अक्टूबर 1948 को। और 1 नवंबर 1948 को भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय कर लिया था। 13 अक्टूबर को 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया और 1 नवंबर 1948 के दिन यहाँ से इन्हें विलय करवा दिया था। ठीक है, और इसी प्रकार एक चीज और ध्यान रखना है, गोवा के विलय हेतु क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय गोवा के विलय हेतु चला गया, जबकि हैदराबाद के विलय हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके तहत 17 दिसंबर 1961 को गोवा में प्रवेश किया था भारतीय सैनिकों ने और 19 दिसंबर 1961 के दिन गोवा का विलय कर लिया था भारत में। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो स्वराज्य पार्टी, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, 1920 में कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव को कहां से पारित किया था? तो पारित कहां से किया था? ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, उसमें कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। जबकि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने। कब की थी? ऑप्शन नंबर बी, 1897 में। और डेट पूछे तो 5 मई 1897 में। कहाँ पर की थी? तो वेल्लूर में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। जबकि रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का प्रथम क्या था? गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। गवर्नर जनरल तथा वायसराय बनाया गया था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कहाँ पर की थी? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? ऑप्शन नंबर बी, 1873 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न 24वां प्रश्न,
निम्न में से स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? सॉरी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर देखें तो मूल नाम था मूलशंकर, गुरु का नाम था विरजानंद। ठीक है। किसकी स्थापना की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इंडिया फॉर इंडियंस तथा वेदों की ओर लौटो इनके प्रमुख नारे थे। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25वां प्रश्न, विलय की नीति का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। तो विलय की नीति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर है डी, लॉर्ड डलहौजी ने। जबकि वेलेस्ली ने किसके सहायक संधि इसका प्रतिपादन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? नागरिकता का जन्मदाता। वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता था, जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरुआत किए गए द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है। और इसके समय 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, जिसके तहत मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल में मिलाया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 26वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1764 में। और यहाँ पर ध्यान रखना 1757 के युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो थे क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है। और इधर थे बंगाल के नवाब सिराजू दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। इसके बाद इसके विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर को क्या बनाया था? बंगाल का नवाब बनाया गया था। और मीर जाफर को बाद में पद से हटाकर किसे नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को। और मीर कासिम और अंग्रेजी सेना जिसका अंग्रेज अधिकारी था हेक्टर मुनरो, इन दोनों के बीच में किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है। और मीर कासिम की तरफ थे एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली से कौन था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वां प्रश्न, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने 2 बार इस प्रश्न को बता दिया है आपको। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, कुक्का आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो कुक्का आंदोलन मैंने भी बताया आपको 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था? बाबा राम सिंह ने। और कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर है पंजाब में। और कारण क्या था? सिख समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 30वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बता दिया आपको कि अंग्रेजी माध्यम की जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसके संस्थापक थे आपके मैकाले। और मैकाले किसके समय आए थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के समय। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का सब प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। आगे तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।